बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 48 घंटे बड़े ही अजीबो-गरीब गुजरे और तारीख में कभी इसराइल को इतना खौफ नहीं था कि हमारे मुसाद के चीफ को उड़ाया जा सकता है जितना 24 घंटों में था। अब जरा सीन सुनिए हुआ क्या। इन्होंने इस्माइल हानिया को मारा। अब जाहिर सी बात है, जिस दिन ईरान को मौका मिलेगा ईरान तो उसका बदला लेगा। अब कल सीन ये हुआ है कि इसराइल में यानी जो टीम भेजी गई थी नेतन्याहू की जानिब से, मुसाद का चीफ, ये बेसिकली दोहा गया और दोहा जाकर मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। उसने वहां पर कहा, जी हम नहीं रुकेंगे, यहाँ पर रात नहीं रहनी यहाँ पर। लेकिन कतर के प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा कि नहीं, आप रात रहे। उन्होंने कहा कि हमें खतरा ये है कि ईरान हमें मार देगा, यानी कोई हमला कर देगा या कोई सूरत हाल हो जाएगी, हमने होटल में स्टे नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे। उन्होंने कहा हमारे पास एविडेंस है, आज रात को या तो ईरान हम पर यहाँ पर हमला करने वाला है, यानी बिलान हमला करने वाला है, या ईरान स्ट्राइक करने वाला है और हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात है, लिहाजा हमें निकलना पड़ेगा। अब इतना खौफ था मुसाद के चीफ को कि वहां पर कतर ने फौरी तौर पर तमाम के तमाम लवाजमात किए। उसने कहा नहीं, आप होटल में रहे, हमारी गारंटी नहीं होगा। उसने कहा नहीं, हमें पता है कि वो हमें मारने वाला, और यहाँ भी मार सकता है, किसी जगह भी मार सकता है। आप सोचो, दोहा में मीटिंग हो रही है ये, और मुसाद के चीफ वहां पर जाते हैं और जाकर जहाज में बैठ जाते हैं, और कतर की जानिब से ड्रोन्स फ्लाई हो रहे हैं साइड पर, सारी जहाज के बाइट सिक्योरिटी। और आपको पता है कि जहाज के अंदर ये जो आते हैं इनके पास असला होता है, हथियार होते हैं। ये प्राइवेट जो जहाज था इनका, वो सारी रात उसने जहाज में गुजार दी, वो बाहर नहीं निकला, इतना खौफ ज़्यादा था। और सीन ये हुआ है कि अचानक से जब ये मामला सामने आया तो कतर का जो प्राइम मिनिस्टर, जो उनका फॉरेन मिनिस्टर भी है, उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को की कॉल और उनको कहा कि देखिए, ये स्टेट गेस्ट आया हुआ है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, हम जंग को खत्म करवाना चाहते हैं, और हालत ये है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इस वक्त ये लास्ट फेज है। अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो लाखों करोड़ों लोगों की जानें बच जाएंगी, और एक शख्स को मारने के चक्कर में पूरे रीजन के अंदर आग फैल जाएगी। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने हमला नहीं करना। और उन्होंने बताया कि ये सारी सूरत हाल इस तरह है, यानी इजराइल का फलाने कह रहे। उन्होंने कहा आप यहाँ भी नहीं हमला कोई होगा, यानी मेक श्योर किया कि हम अपने मुल्क के अंदर कोई किसी स्टेट गेस्ट पर कोई हमला, कोई चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। और सेकंड सूरत हाल ये पैदा हुई कि ईरान को कहा कि आपने इसराइल पर हमला नहीं करना, लेबनान को भी आप मना कर दें कि उन्होंने हमला नहीं करना। जब तक मामला था आप लोगों ने हमला नहीं करना, ये हमारी रिक्वेस्ट भी है, और हमारे आपके साथ बरादराना ताल्लुकात है। हम चाहते हैं कि आगे वाले एक मौका आपने देना है हमें। और हमने इसराइल से भी बातचीत की है कि कोई हमला फिलहाल जब तक ये लड़ाई जारी है आप लोगों ने हमला नहीं करना, और जब ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, ये ना हो कि आप हमला करेंगे उसके बाद ये सारे का सारा लेने के देने पड़ जाए, पूरे मिडल ईस्ट में आग फैल जाए। अब जब ये सूरत हाल हुई, इस कॉल के बाद इसराइल के यानी मुसाद के चीफ को बताया गया कि अब आपकी जान खतरे में नहीं है। तो वो वहां पर फिर भी वो जहाज में रहा, क्योंकि किसी पर एतबार नहीं करते। इतना खौफ था उसको, इतना खौफ था, इतना ज्यादा खौफ था कि उसके पैरों तले जमीन, वो कह रहा मैंने जहाज से बाहर उतरना नहीं है। आपने कब आखिरी दफा देखी? क्यों? जब आपने किसी मुल्क के अंदर एक तो फवाद शुक्र को मारा, इस्माइल हानिया को मारा, अब आप जरा उससे भी बढ़कर हालत देखें। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने आयतुल्लाह अली खामनाई से कहा कि कतर के प्राइम मिनिस्टर की कॉल आई है, और कतर के ताल्लुकात याद रखिएगा ईरान से बहुत अच्छे हैं। यानी आप ये समझें कि सऊदी अरब के जितने ताल्लुकात हैं इनके साथ, उससे हजार नहीं लाख गुना ज़्यादा बेहतर है। और उन्होंने कहा ये मामला हुआ। अब कतर एक ऐसा मुल्क है जो मेडिएट करता है, यानी मुज़ाकरात कराने में रोल प्ले करता है, उसकी इज्जत बहुत ज़्यादा है। अफगानिस्तान के अंदर है, अमरीकियों में है बहुत ज़्यादा इज्जत, इवन के इसराइल के अंदर भी उनको सोचा जाता है कि मिस्र में है, पूरे वर्ल्ड में है। इवन के फॉरेन जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारे इनकी रिस्पेक्ट करती है, इवन के इंडिया के अंदर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम नहीं करते। आप अंदाजा करें, उन्होंने लेबनान को रोका और इसराइल ने रात को लेबनान पर स्ट्राइक कर दिया, 10 बंदे मार दिए उनके। और आप सोचें जरा कि ऐसी सूरत हाल खतरनाक हो गई कि उसके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कतर के प्राइम मिनिस्टर को कॉल करके कहा, आपको कहा था देख लीजिए कि इन लोगों ने ये हरकत की। उन्होंने कहा हम एतबार नहीं कर सकते इसराइल के ऊपर, ये सारी जिंदगी मुआहदे तोड़ने वाले हैं, ये इनकी तारीख रही है, ये मुआहदे तोड़ते हैं, ये कब्जे करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये जंगे करते हैं, फसाद करते हैं।
और उन्होंने कहा कि आप देख ले सूरत हाल है। आप सोचे लिबनान को मना किया, ईरान को मना किया कि ये गेस्ट आया, भाई इस पर हमला नहीं होना चाहिए। हमें जो खबर मिल रही है कि वो ये कह रहे हैं फलाना होगा, उसकी जान को खतरा। आप बताइए ना कि मुसाद का चीफ आया हुआ है, उसको स्टेट का प्रोटोकॉल मिलना है, स्टेट का प्रोटोकॉल, और उस प्रोटोकॉल में क्या कुछ हिफाजत होगी कि उसका खाना तक जो है, यानी वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि उसको वहां पर बुखार तक ना आए, खरोच तक ना आए, और उसको कोई मसला ना हो। इतना हाई लेवल की वीवीआईपी सिक्योरिटी होती है, यानी पूरी दुनिया की सबसे क्लास की सिक्योरिटी होती है, वो किसी इंटेलिजेंस चीफ की होती है। तो आप अंदाजा कर लें कि इस सारी सूरत हाल में फिर भी इतना डरा रहा कि उसने सारी रात किया कि भाई मुझ पर हमला हो सकता है। उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात होंगी कि भाई किसी जगह हो सकता है। जाहिर सी बात है, आपको याद होगा कि इस्माइल हानिया को मारने के लिए इजराइल ने एक पैगाम दिया था कतर को, और इजराइल ने एक पैगाम इस्तांबुल को भी दिया था, अर्दोगान को भी। उन्होंने कहा था हम अब इनको हर जगह मारेंगे। तो कतर ने उस वक्त ये कहा था इसराइल को कि अगर आपने हमारे मुल्क में इस्माइल हानिया को मारने की कोई कोशिश की तो फिर आपकी और हमारे साथ बड़ी लड़ाई होगी। और यही बात अर्दोगान ने कही थी। मॉस्को को तो इनकी जुर्रत भी नहीं थी धमकी देने की, कि यानी पुतिन ने तो घुसकर मार देना था इनको, वो तो छोड़ना ही नहीं था इनको, वो वैसे उससे डरते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आप अंदाजा लगा लें कि उसके बाद कतर ने यानी इस्माइल हानिया को इन सबको कहा था कि यार आप अपना ऑफिस उठाएं, क्योंकि मामला तब कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि जंग हो रही है, तो फिर हम पर प्रेशर है। तो फिर उसके बाद वो ईरान गए और फिर वहां पर जो हुआ वह सबने देखा। आप सोचें कि इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने रोका लिबनान को कि आपने हमला नहीं करना, क्योंकि लिबनान रात को हमला करने वाला था, जो खबर आई थी, और ईरान भी करने वाला था, और उनको रुकवाकर इजराइल ने स्ट्राइक कर दिया। यानी आप आपकी अक्ल तस्लीम करती है इन लोगों बराबर को दुनिया में कोई शख्स इतबार कर सकता है कि इन्होंने स्ट्राइक रुकवाया, कि आपने स्ट्राइक नहीं करना, आपने कुछ भी नहीं करना, और अगले लम्हे उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। ये दुनिया के अंदर आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। और अब आप जरा अंदाजा कर ले, खाली ये नहीं हुआ, इजराइल की एयरफोर्स ने गजा में भी स्ट्राइक करके 15 बंदे मार दिए, 10 उधर मार दिए लिबनान में, 15 उधर मार दिए। उनका बस नहीं चल रहा था, वो कल रात को ईरान का भी कोई बंदा फटका देते और वहां पर भी कोई स्ट्राइक कर देते, यानी उनका बस नहीं चल रहा था। उधर से कतर को फोन करवा, यही तो सूरत हाल है। ईरान देखिए, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जब ये बात कह दी है कि जी इन पर देखिए भरोसा नहीं किया जा सकता, हमने कहा था ये एतबार तोड़ेंगे, वादा तो भैया फिर इंतजार किस चीज का करें? अगले मुज़ाकरात के दौरान आपको मारकर चले गए हैं, और आप है कि जी अब ये पूछे ना जरा कतर से या किसी और मुल्क से कि भाई तूने हमें रुकवाया था स्ट्राइक से और रात को उन्होंने स्ट्राइक कर दिया है, और वो कहते फिर हमने ये कर दिया। यही वो वजह है कि जब हम लोग अक्ल से नहीं सोचते और हम लोग ये सोचते नहीं उनके साथ, आप उनके साथ बातचीत कर रहे हैं जो दुनिया में उन्होंने किसी मायदे की लाज नहीं रखी। 1948 में से लेकर आज तक उन्होंने कितने इलाके खा गए हैं, और अब वो कह रहा है नेतन्याहू कि जी मैंने फौज नहीं वहां पर हटानी, फौज इसलिए नहीं हटानी क्योंकि वो जंग चाहता है। अब ईरान इतना बेवकूफ क्या बन गया है कि ईरान को नहीं पता इस्माइल हानिया को ना उसने कतर में मारा, ना उसने मॉस्को में मारा, ना उसने इस्तांबुल में मारा, तेहरान में इसलिए मारा कि ताकि ईरान के साथ जंग हो। जिन्होंने जंग करनी है आपको कहकर के यार स्ट्राइक ना करना, मेरी जान को खतरा है, वो जहाज में बैठा रहा मुसाद का चीफ, और रात को उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। तो ये सूरत हाल आप अंदाजा कर लें कि जी काजी वो कमिटमेंट नहीं उसकी पूरी नहीं उतरेगी, इजराइल ऐसा वैसा, तो भैया आपको करना क्यों था, आप क्यों एतबार करें? इस वक्त सबसे बड़ा मामला ये है, मिस्र की जानिब से बयान आया, हमें यकीन है अमेरिका को डील करवा देगा। ये सारे असल में उस गेम का हिस्सा है, ये इसराइल को लेवरेज लेकर दे रहे हैं। ये असल में क्या कह रहे हैं, ये ईरान का स्ट्राइक डिले करवा रहे हैं, अच्छा तुम अभी हमला ना करना, फोन आ रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, और साथ कह रहे हैं जी इसराइल पर भी प्रेशर डल रहा है, वो जी फलाना दे। आगे अमरीकियों ने रात को क्या कहा है जरा सुनिए। अमरीकियों ने इजराइल को कहा है किसी भी वक्त आप पर हमला हो सकता है, नोटिस कोई नहीं मिलेगा। हमें जो इंटेलिजेंस मालूमात मिल रही हैं कि पहले तो ईरान ने जो हमला किया था नोटिस था, हमने आपको बता दिया था, उसे कहा अब हमें नहीं पता कि किस वक्त हमला होगा और क्या सूरत हाल होगी, और ये भी नहीं पता कि किस लेवल का हमला होने जा रहा है, कितनी इसकी शिद्दत होगी, कितनी इसकी तबाही होगी। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता। इसराइल की जानिब से कहा गया कि देखिए इसराइल इस वक्त लोगों की नींद खराब हो चुकी है, वो खौफ और नींद के अंदर इस वक्त यानी पूरी तरह कश्मकश में जी रहे हैं, ना स्लीप डिप्रिवेशन हो चुकी है पूरे मुल्क में। आप जरा अंदाजा करें, इस शख्स को देखिए, ये कौन है? ये शख्स जो है, इसके 2 बच्चे पैदा हुए, ये उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गया, और आप जानते हैं इसराइल ने क्या किया? वो सर्टिफिकेट बनवाने गया कि मैं अपने बच्चों का सर्टिफिकेट बनवा लूं। पीछे से इसराइल ने स्ट्राइक किया,
इसकी बीवी भी मारी गई है और गालिबन बच्चे भी मारे। आप अंदाजा कर ले इस बाप के ऊपर क्या गुजरी है। कर्ब आप अंदाजा कर सकते हैं क्या? यानी इस सारी सूरत हाल में आप इन पर भरोसा कर सकते हैं ये किस तरह जा सकते हैं। अब इसराइल के अंदर क्या सूरत हाल है? इसराइल दुनिया को ये बता रहा है कि देखे ना, हमारे जो फौजी हैं वो बड़ा परेशान। ये बात ठीक है, इसराइल की फौज, आप जरा देखिए उनके फौजियों की हालत क्या है, वो डिसेबल हो चुके हैं। और ये वो लोग हैं जो चले डिसेबल होने के बावजूद कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लंगड़ा रहे हैं परमानेंट, ये फौज में नहीं अब आ सकते। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इनके फौज के जो लोग हैं वो जंग करने को भी अब तैयार नहीं है। लेकिन क्या इस सारे मामले पर इनके फौज जो खास तौर पर डिसेबल, उन्होंने कहा कि इतना खतरनाक सूरत हाल है कि हमें अंदाजा है कि अगले यानी 1 साल 1.5 साल के बाद पता नहीं लाखों के हिसाब के साथ ये डिसेबल हो जाएंगे जिस तरह की जंग छिड़ने वाली है। इतना खतरा होने के बावजूद इसराइल जंग चाह रहा है, तो इसका क्या मतलब है? वो प्लान बनाकर बैठे हैं कि अगर हमें एटमी स्ट्राइक भी करना पड़े वो करेंगे। क्या आप इस सारी सूरत हाल में इन पर भरोसा कर सकते हैं कि ईरान का हमला रुकवाकर उन्होंने खुद हमला कर दिया? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।